हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्टॉक मार्केट मंत्रा चैनल में दिल से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पोजिशनल ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम ऐसे रूल्स और टेक्निक डिस्कस करेंगे जिससे पोजिशनल ट्रेडिंग में बड़े लॉस की रिस्क कम हो जाएगी और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाएगी। आप सब जानते हैं स्टॉक मार्केट कभी भी रिस्क फ्री नहीं होता। हमें सिर्फ अपने टेक्निक्स और नॉलेज से रिस्क कम करके प्रॉफिट कमाना होता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होती है? ये एक टाइप का एडवांस इंट्राडे बाय ट्रेडिंग ही होता है। बस इसमें ट्रेडर बाय किए हुए शेयर्स कुछ दिन, वीक्स या महीनों के लिए होल्ड कर सकता है। अगर और सिंपल भाषा में कहे तो जिनके लिए इंट्राडे ट्रेडिंग ज़्यादा ही फास्ट और कॉम्प्लेक्स है और जो अपना पैसा ज़्यादा समय के लिए ब्लॉक नहीं करना चाहता, उनके लिए पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा ऑप्शन है। अगर यहाँ हम पोजिशनल ट्रेडिंग के फ़ायदे देखें तो सबसे पहला है, आप बिना इंट्राडे टेंशन के धीरे धीरे मार्केट में स्टडी कर सकते हो। हालांकि यह याद रखना चाहिए कि शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग का कोई भी रूप रिस्क फ्री नहीं होता। सेकंड बेनिफिट है कि यहाँ आप कई ट्रेडिंग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी का उपयोग कर सकते हैं, जिसके कारण आप इन टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी का सही से स्टडी और इस्तेमाल करके प्रॉफिट कमा सकते हो। और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है कि पोजिशनल ट्रेडिंग में अगर आप स्टॉक एक से ज़्यादा दिन तक रखते हो तो ब्रोकरेज चार्जेस बहुत कम होते हैं, अगर हम उसे इंट्राडे ब्रोकरेज चार्जेस से कंपेयर करें तो ये तो हुए फ़ायदे। अब रिस्क के बारे में जानते हैं। सबसे बड़ी और इम्पॉर्टेंट रिस्क है ट्रेंड रिवर्सल। स्टॉक मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी 100% करेक्ट नहीं होती। तो अगर ट्रेडर ने किसी स्ट्रैटेजी का यूज़ करके कुछ शेयर्स खरीदे और सडनली कुछ नेक्स्ट डे में या वीक में शेयर प्राइस रिवर्स हो गई, मोस्ट ऑफ द टाइम पोजिशनल ट्रेडिंग में ट्रेडर स्टॉप लॉस लगाते हैं, तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और ट्रेडर को बड़ा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पोजिशनल ट्रेडिंग अच्छा तो है, पर रिस्क का क्या करें? यहाँ हम रिस्क को थोड़ा ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि हमें लॉस क्यों हुआ है। तो पहला पॉइंट है, शेयर खरीदने के बाद प्राइस सडनली रिवर्स हो गई, और दूसरा पॉइंट है स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर हम ये दोनों चीज़ें मैनेज करें तो क्या हमें प्रॉफिट हो सकता है, ये अब हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट हम स्टॉप लॉस मैनेज करते हैं। हम स्टॉप लॉस क्यों लगाते हैं? आप सब जानते हैं, बड़े लॉस से बचने के लिए। इंट्राडे ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस बहुत ज़रूरी है, पर पोजिशनल ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो भी चलेगा। वो कैसे, चलो हम समझते हैं। यहाँ आप TCI एक्सप्रेस लिमिटेड का मैक्स चार्ट देख रहे हो। यहाँ कंपनी का परफॉर्मेंस शेयर प्राइस में कंटिन्यूस ग्रोथ दिख रही है। मतलब अगर प्राइस कम भी हुई और आपके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप यहाँ स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो भी चलेगा। मतलब अगर आपकी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है तो स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप आपकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी कैसे बढ़ाए, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। तो हमारा फर्स्ट रूल है, कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। अभी हमारे फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। शेयर खरीदने के बाद प्राइस रिवर्स हो गई। इसको मैनेज करने का तरीका बहुत आसान है। एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, जिससे आपकी शेयर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ये एग्जाम्पल मेरे खुद का पोर्टफोलियो का है। मैंने फर्स्ट रूल के हिसाब से फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी सिलेक्ट की पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, जो है TCI एक्सप्रेस लिमिटेड। फिर मैंने 29 जुलाई 2021 को 12,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट का प्लान किया। तब शेयर्स की प्राइस थी 1572। तो जो हमारा सेकंड रूल है, एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, उसे मैंने यूज़ किया और टोटल अमाउंट को 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया। तो मेरा हर एक इंस्टॉलमेंट अराउंड 3,000 तक आया। यहाँ टेबल में आप मैंने खरीदी हुए शेयर प्राइस और डेट्स देख सकते हो। जैसे ही मैंने 29 को फर्स्ट क्वांटिटी बाय की, शेयर प्राइस रिवर्स हो गई, जो कि मैंने पूरा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं किया था। जैसे ही प्राइस कम होती गई, मैं क्वांटिटी उठाता गया, क्योंकि मेरा टारगेट था 12,000 रुपये। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कारण मैंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। फिर
3 नवंबर को जैसे ही प्राइस मेरे एक्सपेक्टेड प्रॉफिट तक आई, मैंने पूरी 8 क्वांटिटी 2005 के प्राइस पर बेच दी। तो यहाँ मुझे शेयर्स 3 महीने होल्ड करने पड़े। उसके बाद मेरा प्रॉफिट हुआ 36%। यही अगर मैंने यहाँ स्टॉप लॉस लगाया होता तो ये शेयर मैं लॉस में ही बेच देता। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होने के कारण मुझे शेयर होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आया। तो अब आप 3 पोजिशनल ट्रेडिंग रूल समझ गए होंगे। मैं यहाँ इसको फिर से रिपीट करता हूँ। तो हमारा फर्स्ट रूल है कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग होनी चाहिए। हमारा सेकंड रूल है आपके पास शेयर होल्डिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। और रूल नंबर 3, एक साथ पूरा अमाउंट इन्वेस्ट मत करना। तो अगर आप ये 3 रूल फॉलो करते हो पोजिशनल ट्रेडिंग करते टाइम पे, तो आपका लॉस होने का रिस्क बहुत ही कम हो जाएगा। अगर आपने किसी एक भी रूल को फॉलो नहीं किया तो आपका लॉस बढ़ सकता है। तो आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। आप मेरे इस एनालिसिस पर आपकी राय भी कमेंट में लिख सकते हो। अब अगर आपको ये वीडियो सही में हेल्पफुल लगता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलना। ऐसे ही नई टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।